मेरी अम्मी एक दिन घर के कामों के लिए एक अजीब सी लड़की को घर ले आई जो हर वक्त मास्क लगाए रखती थी। वो लड़की शदीद गर्मी में किचन में काम करते हुए अपना चेहरा ढांप कर रखती थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसा क्या है उसके चेहरे में, इसलिए मैं उसके कमरे में छुप गई। जैसे ही वो कमरे में आई और मास्क उतारा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम स्नेहा है। मैं अपने वालिदैन की एक ही बेटी हूँ। घर में सिर्फ़ और सिर्फ मैं और अम्मी ही होते थे। अब्बू और बड़ा भाई मुल्क के बाहर में काम करते। कुछ दिनों से मुझे अम्मी की हरकतें मशकूक लग रही थीं। वो बाहर जाती थीं और वापस आकर घंटों सोचती रहती और गुमसुम रहती थीं। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि वो किससे मिलने जाती हैं, मगर वो टाल जाती। एक दिन मैंने अम्मी को बताया कि आज कॉलेज पार्टी है, मैं शाम को घर आऊँगी, मगर कॉलेज में कुछ घंटों बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई तो मैं घर आ गई ताकि आराम कर सकूं। मगर घर पहुंचते ही एक खबर मेरी मुंतज़िर थी। हमारे घर में एक खातून अपनी बेटी के साथ आई हुई थी। कुछ घंटों बाद वो औरत तो वापस चली गई, मगर अपनी बेटी हमारे घर छोड़ गई। वो लड़की कम अज़ कम 20 साल की थी और आंखों से लगता था कि निहायत खूबसूरत है। मैं इंतज़ार करती रही कि वो मास्क हटाए तो मैं उसका चेहरा देखूं, मगर उसने मास्क ही ना हटाया। अब वो हमारे घर में रहती थी। अम्मी ने उसको ऊपर वाला कमरा दे दिया। वो उस लड़की से बहुत प्यार करती थीं। अक्सर उसके साथ बाहर चली जाती, उसे ढेर सारी चीज़ें दिलाती। जब भी वो बाहर से आती उसके हाथ में बहुत सारे शॉपर होते। मुझे गुस्सा आता, आखिर कौन है वो लड़की जिसे अम्मी इतना सर पर बिठा रही हैं। अम्मी बस इतना ही कहती कि ये लड़की जो भी है मैं इससे दूर रहूं। मुझे वैसे तो इस लड़की से कोई मसला नहीं था, मगर उसकी हर वक्त मास्क में रहने वाली आदत मुझे शक में मुब्तला करती। कभी कभी तो कॉफ होने लगती कि क्या उसे गर्मी नहीं लगती। एक दिन मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया कि तुम हर वक्त मास्क में क्यों घूमती रहती हो। मेरे पूछने पर वो घबरा गई और बजाय जवाब देने के डर कर भाग गई। अब वो घर के सारे काम करती, खाना भी वही बनाती। उसके हाथ में बहुत जायका था। एक दिन मुझे ख्याल आया कि किचन में तो इतनी गर्मी होती है, वहाँ पर तो वो मास्क नहीं पहनती होगी। किसी दिन छापा मारकर इसका चेहरा देख लूँगी। अम्मी ने मुझे मना कर रखा था कि जब तक वो किचन का खाना बनाएगी तब तक हम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा। इसलिए एक दिन जब वो खाना बना रही थी मैं चुपके से किचन में चली गई। उसका रुख दूसरी तरफ था। उसने मास्क उतार कर सिंक के पास रखा। मैंने जल्दी से मास्क उठाया और कहा, अब तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा। उसने मेरी आवाज़ सुनकर जल्दी से दुपट्टे का घूंघट निकाल लिया, वहाँ से भागकर कमरे में चली गई। बाद में मुझे अम्मी से बहुत डांट पड़ी कि मैंने ये क्या हरकत की। मुझे भी अब ज़िद हो गई थी कि उसका चेहरा देख कर रहूँगी। आखिर क्या है जो वो छुपाती है। मुझे वो लड़की बहुत बुरी लगने लगी थी। एक दिन वो बाहर थी, मैंने जल्दी से उसके कमरे में जाकर छुप गई। कुछ देर बाद वो कमरे में सोने के लिए आई। उसने अपना मास्क उतारा। जैसे ही उसने मास्क उतारा पूरे कमरे में मेरी चीखें गूंजने लगीं। वो निहायत बदसूरत लड़की थी। आंखों से नीचे सारा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। मेरी चीखें सुनकर अम्मी समेत सब घर वाले इकट्ठे हो गए। मेरी कज़िन ने जल्दी से उसका चेहरा दोबारा ढांप लिया। अम्मी मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई और डांटने लगीं कि मुझे उसका राज यूँ नहीं जानना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या लगती है वो आपकी? अम्मी कहने लगीं, वो मेरी बहन की बेटी है, यानी कि तुम्हारी खालाजाद है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। खाला की बेटी कहाँ से हमारे घर आ गई? मेरी अम्मी की सिर्फ 2 बहनें थीं। खाला अम्मी से छोटी थी। मेरी अम्मी उनसे बहुत प्यार करती। मैंने छोटे होते खाला को देखा था। बड़ी हुई तो पता चला उनका नाम लेना भी घर में मना है। मैं हैरान होती कि खाला ने ऐसा क्या कर दिया कि न सिर्फ उन्हें घर से निकाल दिया गया, बल्कि उनके बारे में किसी को बात करने से भी मना कर दिया गया। मैंने कई बार नानी से पूछने की कोशिश की, मगर वो कहती कि वो मर चुकी हैं। अम्मी मुझे इसकी कहानी सुनाते हुए कहने लगी कि तुम्हारी खाला किसी को पसंद करती थी, इसलिए घर से भाग गई। फिर मुझ समेत सब घर वालों ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो भी मुड़कर वापस ना आई।
उस दिन सालों बाद वापस आई तो अपनी बेटी को भी साथ लाई। उसके ससुराल वालों ने अभी तक उसे कबूल नहीं किया था। वो तुम्हारी खाला और कज़िन पर बहुत जुल्म करते। उन्होंने इस बेचारी बच्ची पर तेज़ाब फेंक कर उसका चेहरा जला दिया। तुम्हारी खाला के पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो इसे यहाँ छोड़कर चली गई ताकि मैं इसका इलाज करवा दूँ। मैं कोई उसे बाहर घुमाने फिराने नहीं ले जाती थी, बल्कि उसका इलाज करवाने की गर्ज से ले जाती थी। उसके शॉपर में खाने पीने की चीज़ें नहीं बल्कि दवाइयाँ होती थीं। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। मैंने अपनी कज़िन से माफ़ी मांगी। मैंने और अम्मी ने मिलकर उसका इलाज करवाया और फिर भाई से उसकी शादी करवा कर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने घर में रख लिया।